संपत्ति सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नर्क कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो उस दिन की याद करो जब अपने अपने माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए तब माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सवाई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियां के सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियों की जुड़ाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता की आंख दिखाते हो। अगर माता की आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती कि हे अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करबे तो मारा तो आंखें फूट जाएगी। अगर बाबूजी के देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी का कहते कि अगर हमें देह दिखाने की कोशिश करबे तो मारा तो गोड़े हाथ टूट जाएगी। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? नहीं बताएगा। जितना माई बाप के दिमाग रहे उतना हम लोगों की बताई। हम लोगों का उद्देश्य होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। तो आप लोगों हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं तो मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे हर दुखों का निवारण करेंगे, हर दुखों से मुक्त की अनुमति सिद्धि प्राप्त रखने का अधिकार करेंगे, जो कि दिक्कत न होने पाए। जवन बात न समझ में आवे एक बार नहीं हमसे 10 बार पूछे में कौनो दबाव नहीं बा, कौनो दबाव नहीं बा। और इस मंदिर के माध्यम से आप लोगों से ये कहे कि 10 जुलाई के भंडारा बा और यह भंडारा में भारी से भारी जनसंख्या में आप लोग आने का अधिकार करें और गुरु रविदास महाराज जी के प्रसाद को ग्रहण करें। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी देश समाज को उद्देश्य ही देते हैं कि आप मेहनत करिए और संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। अपने शिक्षा को जाने का अधिकार करें। शिक्षा को जाने के बाद तब प्रभु के शरण में आने का अधिकार करें। जो आपके घर के परिवार में दुख है वो कटेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कटेगा। गाड़ी कितना बड़ा पुरान हो, अगर उसमें हर चीज नया नया रिपेयरिंग अगर लगा दिया जाएगा तो फिर नया हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं। सभी साथियों भाइयों बंधुओं से नमो बुधाय जय गुरु रविदास। वहाँ क्या करे जाते हैं, वहाँ जाइए। आज के कहने से बाबा इंसान दौड़ने का अधिकार करते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि दुख के पीछे कभी दौड़ना नहीं चाहिए, दुख के पीछे बैठ के विचार करना चाहिए। कोई आदमी कह रहा है भैया बड़ा परेशान है, वहां गए थे वहां नहीं ठीक हुए, वहां चले जाओ। वहां गए कुछ दिन, कोई आदमी मिला भैया बड़े परेशान है, हाँ भैया बड़े परेशान है, कहाँ गए थे? वहां गए थे। वहां मत जाइए, वहां जाइए। तमाम प्रकार के आदमी इंसान बात को बता बता के यहाँ वहां दौड़ा के जब घर के परिवार का अमानत जब खत्म हो जाता है तब इंसान परेशान हो जाता है। इसीलिए दुख के पीछे कभी दौड़ना नहीं चाहिए, दुख के पीछे बैठ के विचार करना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस मंदिर के माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, कोई कार्य हो, कोई भी परेशानी हो, घर के परिवार में राय लेने का अधिकार करें कि आखिर क्या कैसे क्या करें क्या न करें। घर के परिवार में राय लेने का अधिकार करेंगे, उसी राय के हिसाब से सारा संकट सारा दुख खत्म हो जाता है। बाकी घर के परिवार में कोई राय ले नहीं सकता। अपने घर के परिवार के प्रत्यंत्र मनमानी काम को करके दुख को बढ़ा के संसार के प्रत्यंत्र दौड़ने का अधिकार करते हैं, जो कि परेशानी दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जाता है। घर के परिवार में अगर संगठन है तो दुख नहीं है, अगर घर के परिवार में संगठन है तो दुख नहीं है। अगर घर के परिवार में बाबा कोई मतलब कोई नहीं रखता है तो संकट बढ़ता हुआ चला जाता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जहाँ हाथ जोड़ने के लायक है
वहाँ हाथ जोड़ते हैं सभी भाइयों बंधुओं से। यही कहना चाहते हैं कि सभी भक्तों से खटोगे तो रोटी पाओगे और नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। धन है तो ज्ञान है, धन नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं है। घर के परिवार में हर चीज भरा हुआ तो ज्ञान धन सब मिले। इसीलिए सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि खटोगे तो रोटी पाओगे, नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बिना मेहनत करे कुछ मिलने वाला नहीं है। इंसान मेहनत की करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और मेहनत जब नहीं करेंगे तो आगे कोई बढ़ नहीं सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं और बार बार कहते हैं कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नर्क कुंड में जाएगा, चाहे करोड़ों मंदिर में माथा टेके। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए तो माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। सोई होगी कि नहीं सोई होगी? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियां के सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियों की चुड़ाई न लग जाए। और आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता पे आंख दिखाते। अगर माता पे आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता पहला दुख और पहला सुख यही है। अगर माता को आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती कि हे अगर हमें आंख दिखावे की कोशिश करेंगे तो मारा तो आंख फूट जाई। अगर बाबूजी के दे दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी का कहते कि हे अगर हमें दे दिखावे की कोशिश करेगी तो मारा तुम्हारे गोड़े हाथ टूट जाई। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? माता पिता कभी अपने बेटी बेटा को गलत रास्ता नहीं बताएंगे। जितना माई बाबू की दिमाग रही उतना हम लोगों की बताई। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि कहीं चल के ज्ञान ले। पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? पहला ज्ञान मिलेगा माता पिता के चरणों में। जो माता ने सीख दे दिया वो कभी भविष्य में मिटाने वाला नहीं है। दूसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? विद्यालय में, जहाँ हम लोग पढ़ने लिखने के लिए गए होंगे। तीसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? प्रभु के चरणों में। इसीलिए कि हमारे प्रभु ईश्वर दाता ने सारी बातों को बताए थे कि आज की दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान की बात करते हैं, अब वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देते हैं। ये लोटा बना लेंगे, नहीं, हार मत मानिए। अगर इनके शरण में जाएंगे तो हमें बनाना आ जाएगा। ये मूर्ति बना लेंगे, नहीं, हार मत मानिए। अगर इनके शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। ये चैनल बना लेंगे, नहीं, हार मत मानिए। अगर इनके भी शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। इसीलिए प्रभु ईश्वर दाता ने सभी भक्तों के लिए बताने का अधिकार किए हैं। अगर शरीर के अंदर गुण है तो धन है, अगर शरीर के अंदर गुण नहीं है तो कोई धन नहीं है। अगर इंसान के पास जानकारी है तो 1000 आदमी पहुंचेंगे, तमाम आदमी पहुंचेंगे। अब शरीर के अंदर जब जानकारी नहीं रहता है तो बताइए किसके पास कौन जाएगा? इसीलिए मैंने जो बोले कि आज की दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक कोई बलि देवता नहीं है। इसलिए जो इंसान ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के आधार से सब अपनी अपनी कामों को करने का अधिकार करते हैं। इसीलिए मैं सभी